Welcome back, guys. So let's discuss tutorial sheet 6 of nuclear and particle physics. Question number 1 says construct projection operator for the spin state 2 and 1 of two particles which have spin 1 as 3 by 2, s2 as 1 by 2. So ये spin states कहाँ से आई? पहली बात तो 2 and 1. तो देखो मैं आपको समझाता हूँ. So हमारे पास जो टोटल स्पिन होती है, पहली बात तो उसकी वैल्यूज आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? जो कैपिटल एस की वैल्यूज होती है वो S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2 के बीच में होती है. So, जब आप S1 माइनस S2 करोगे तो आपके पास 1 आएगा एंड S1 प्लस S2 करोगे तो आपके पास 2 आएगा. सो बेसिकली ये इन स्टेट्स की बात कर रहा है फॉर 2 एंड 1. ऑल्सो हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है, अब देखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है. प्रोजेक्शन ऑपरेटर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P इज A प्लस B S1 vector dot S2 vector. So we have to calculate the value of S1 dot S2 for these two spin states 1, 2 एंड यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर आ जाएंगे दोनों स्टेट के लिए. इज इट फाइन यहाँ तक? अब देखो हमारे पास जो टोटल स्पिन होती है S, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो वो किसके इक्वल होगी? S1 प्लस S2 स्क्वायर के. जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 डॉट S2. ठीक है, यहाँ पर वेक्टर साइंस है S1 बिकॉज दीज आर स्पिन वेक्टर्स. सो वेक्टर साइंस में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ अभी. सो S1 डॉट S2 देखो यहाँ से कितना आएगा. इट विल बी इक्वल टू 1/2 कैपिटल S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर. नाउ for capital S equal to 1, for capital S equal to 1 हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी S1 डॉट S2 की? S1 डॉट S2 यहाँ पर देखो आप 1 रखो एंड यहाँ पर 3/2 एंड 1/2 तीनों की वैल्यूज आपको पता है. तो आपके पास S1 डॉट S2 की वैल्यू आएगी -5/4 एंड फॉर S इक्वल टू 2 जब आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी S1 डॉट S2 की वो आएगी 3/4. सिंपल है, जस्ट स्क्वायर करना. ठीक है. सो देखो अगर आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर को देखो तो यहाँ पर S1 डॉट S2 की हमारे पास टू वैल्यूज है -5/4 एंड 3/4 विच कोरस्पॉन्ड्स टू कैपिटल S इक्वल्स टू 1 एंड कैपिटल S इक्वल्स टू 2. तो हमारे पास दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होंगे पहली बात तो. सो हम अपना पहला प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखते हैं P1. प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 विच कोरस्पॉन्ड्स टू टोटल स्पिन 2, मतलब इस केस के लिए. तो आपके पास कितना आएगा? A S1 डॉट S2 की जगह 3/4 रख दो तो आपके पास पहला प्रोजेक्शन ऑपरेटर आ गया 3B/4. ठीक है यहाँ तक. एंड आपके पास दूसरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, लेट्स कॉल इट P2 विच कोरस्पॉन्ड्स टू टोटल S इक्वल्स टू 1 एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? S1 डॉट S2 की जगह -5/4 रखो तो A माइनस 5B/4. अब देखो हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है. हमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर तो मिल गए, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? A एंड B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड वापिस से इन्हीं फॉर्मूलाज में रखेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर आ जाएगा. ठीक है, एग्जैक्ट उसका जो फॉर्मूला है. अब देखो इनकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की. सो व्हेन दिस P1 एंड P2, so when P1 and P2 acts on S is equals to 2 state, हम इनके आइगन वैल्यूज का यूज करेंगे. व्हेन प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 and P2 acts on spin is equals to 2 state, it has eigen value 1 and 0. It means when projection operator P1 acts on its own state S is equals to 2, so हमारे पास आइगन वैल्यूज की कितनी होगी? 1 होगी. इट मीन्स
a plus 3b by 4 is equals to 1. And when a projection operator P2 acts on S is equals to 2 state, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. So a minus 5b by 4 इक्वल टू 0. तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हो, इनको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2. एंड फर्स्ट इक्वेशन में रख दो b इक्वल टू 1/2, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी? 5/8. ठीक है. तो इन a एंड b की वैल्यूज को मैं अपनी P1 के अंदर रख दूंगा. ठीक है. सिमिलरली हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, that when P1 and P2 acts on S is equals to 1 state, it has आइगन वैल्यू. अब इसके आइगन वैल्यूज फ्लिप हो जाते हैं. इट हैज आइगन वैल्यू 0 and 1. इट हैज आइगन वैल्यू 0 and 1. What does it mean? That a plus 3b by 4 will now be 0, comma a minus 5b by 4 will be equal to 1. So जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हो, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 3/8 एंड b की वैल्यू आएगी -1/2. ठीक है. सो अब हम ना लास्ट में प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखते हैं. सो पुट दीज वैल्यूज, put these values of a and b in the original equation of projection operator. In the equation of projection operator. देखो यहाँ पर हमने लिखा था प्रोजेक्शन ऑपरेटर अपने a plus 3b by 4 and a minus 5b by 4. So for capital S is equals to 2, हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या था? P2, जिसको हमने P2 से डिनोट किया था. a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 5/8 and 1/2. सो a एंड b की जगह a की जगह मैं रख देता हूँ 5/8 एंड b की जगह पे रख देता हूँ मैं 1/2. यहाँ पर आ जाएगा S1 डॉट S2. जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, जो कि P इक्वल्स टू A प्लस B S1 डॉट S2, इस इक्वेशन के अंदर आपको रखना है A एंड B की वैल्यूज. ठीक है. सो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ गई, जिसको आप फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो. सो आपके पास क्या मिलता है? अगर आप 1/2 कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो 5/4 प्लस S1 डॉट S2 एंड फॉर कैपिटल S इक्वल्स टू 1, हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर 1 था. एंड यहाँ पे A एंड B की वैल्यूज कितनी रखोगे आप? ये A की वैल्यू 3/8 एंड B की वैल्यू -1/2. सो A की वैल्यू 3/8 एंड B की वैल्यू -1/2. S1 डॉट S2. यहाँ से भी अगर आप 1/2 कॉमन लेंगे, सो यू विल गेट 3/4 माइनस S1 डॉट S2. ठीक है. तो ये आपके पास दोनों क्या आ गए? आपके आंसर आ गए प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स के. जस्ट आपको क्या करना है, S1 डॉट S2 की वैल्यूज जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वो रखनी है, तो आपके पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर आ जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Sorry, question number 2. So let me insert just a second.
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है अज्यूमिंग द न्यूट्रॉन स्पिन 3/2 कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय पैरा हाइड्रोजन एंड ऑर्थो हाइड्रोजन। देखो आपके पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। देखो पहली बात तो समझो कि पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन मीन्स H2 मॉलिक्यूल। सो H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन होंगे प्लस 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहां से हम पैरा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, पैरा एंड ऑर्थो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पिन ऑफ प्रोटॉन। सो अगर आपके पास दोनों प्रोटॉन्स कैसे होंगे, आपके पास एंटी पैरेलल होंगे, दे आर नॉट अलाइंड। तो हमारे पास उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोजन। एंड अगर हमारे पास जो दोनों प्रोटॉन की स्पिन्स हैं, बेसिकली दिस आर स्पिन, अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स। अगर हमारे पास दोनों प्रोटॉन की जो स्पिन्स है वो अलाइंड है एक डायरेक्शन में, या फिर आपके पास ऐसे है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो न्यूट्रॉन के देखो स्कैटरिंग हो रही है। पहली बात तो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन आपके पास आ रहा है जिसकी स्पिन 3/2 है एंड स्कैटर कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो आपके पास यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है दोनों से, पैरा हाइड्रोजन से एंड ऑर्थो हाइड्रोजन से। सो आपको इनका क्रॉस सेक्शन निकालना है। सो बेसिकली आपके पास क्रॉस सेक्शन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, सो क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज 4πa²। ये आपके पास रिलेशन होता है क्रॉस सेक्शन का। सो अगर आपके पास a है, व्हाट इज a इज योर स्कैटरिंग लेंथ, स्कैटरिंग लेंथ। सो आपके पास दो आपको क्रॉस सेक्शन निकालने, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कोहेरेंट स्कैटरिंग। सो कोहेरेंट स्कैटरिंग के लिए आपके पास क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला ये होता है ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय पैरा हाइड्रोजन एंड ऑर्थो हाइड्रोजन। बट इसका मतलब क्या है, आपको क्रॉस सेक्शन निकालना है स्कैटरिंग का बाय पैरा हाइड्रोजन एंड आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है बाय ऑर्थो हाइड्रोजन। इन दोनों से कितना स्कैटर हो रहा है न्यूट्रॉन्स। सो 4π तो आपके लिए दोनों के लिए कांस्टेंट है। सो बेसिकली आपको स्कैटरिंग लेंथ निकालनी है। अगर आपको स्कैटरिंग लेंथ पता है पैरा हाइड्रोजन की, सो उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा पैरा। एंड अगर आपको स्कैटरिंग लेंथ पता है ऑर्थो हाइड्रोजन की, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बेसिकली। सो हमारा जो मेन जॉब है यहाँ पर इज टू गेट द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग लेंथ। अब देखो हमारे पास स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम अपना प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखेंगे जैसे हमने पिछले केस में लिखा था। सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो स्पिन्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर जो दो प्रोटॉन्स हैं, हमारे पिछले केस में जो S1 डॉट S2 था, इस केस में हमारे पास लेट्स से हमारे पास प्रोटॉन 1 है। सो प्रोटॉन 1, ये जो दो प्रोटॉन है इनको मैं P1 P2 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्पिन लेट्स से होती है इसकी 1/2 है एंड S2 इज ऑल्सो 1/2, दोनों प्रोटॉन की स्पिन हाफ है। सो यहाँ पर जो टोटल S वैल्यू होगी कितनी होगी, 3/2, 1/2। जैसे पिछले केस में 3/2, 1/2 थी, तो इस केस में हमारे पास जो टोटल S वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। ओके देखो यहाँ पर एक काम करो, अभी इनकी स्पिन्स मत लिखो, जस्ट इनको बोलो कि प्रोटॉन 1 एंड प्रोटॉन 2 है। सो अगर आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर का फॉर्मूला देखोगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, a प्लस बी S1 डॉट S2। सो इस केस में हम इन आर केस स्कैटरिंग के केस में हमारी जो S1 है, S1 इज द स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 3/2। सो 3/2 एंड S2 इज द स्पिन ऑफ पैरा स्लैश ऑर्थो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन्स है। सो S2 किसके इक्वल होगा, 1/2, क्योंकि दोनों प्रोटॉन की 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पर एनी
एनी ऑफ प्रोटॉन P1 और P2। सो ये हमारा सेम केस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, सेम केस है। S1 3/2 है जो कि न्यूट्रॉन की है। S1 is the spin of neutron and S2 is the spin of any of proton P1/P2, दोनों ही 1/2 के इक्वल है, बेसिकली सेम है। सो हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर आएंगे इस केस में भी वो सेम आएंगे। तो एक काम करते हैं, जो हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखे थे उनको दोबारा से लिख लेते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर, एंड लेट्स से जहाँ पर हमने P1 P2 लिखा था, लेट्स से हम यहाँ पर PP एंड PT से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो हमारा एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर आया था 1/2 5/4 प्लस। अब देखो S1 हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, Sn न्यूट्रॉन, एंड हमारा P किससे रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी S2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, P से, प्रोटॉन। दूसरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारे पास क्या था, 1/2 3/4 माइनस Sn डॉट Sp। सो जस्ट मैंने P1 P2 को जस्ट PP एंड PT लिखा है जस्ट फॉर कन्वीनियंस। आपको आगे समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। सो अब देखो यहाँ पे, so when this neutron interacts with proton 1 and proton 2, it can make two states, ठीक है। So when this neutron interacts with hydrogen, it can make two states, S is equals to 1 and S is equals to 2, all जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, दो स्टेट हमारे पास आई थी, S is equals to 1 and S is equals to 2। दोबारा से बताऊं तो कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया था, S1 डॉट S2 equals 1/2 S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने ये यूज किया था, ठीक है। एंड दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया था कैपिटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। यहाँ से जब आप S1 S2 करोगे, ऐड करोगे एक बार, तो आपके पास 1 आएगा एंड 2, तो आपके पास दो स्टेट आती है, ठीक है, तो 1 एंड 2। या आप कह सकते हो S1 माइनस S2 टू मोड S1 प्लस S2। तो इससे आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगी 1, 2, ठीक है। नाउ अब हम स्कैटरिंग लेंथ लिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। सो स्कैटरिंग लेंथ व्हेन न्यूट्रॉन इंटरेक्ट्स विद प्रोटॉन 1, लेट्स से उसको हम बोलते हैं A1 स्कैटरिंग लेंथ। ये कब है, जब व्हेन न्यूट्रॉन इंटरेक्ट्स विद प्रोटॉन 1, ठीक है। सो A1 हमारा किसके इक्वल होगा, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर एंड देयर स्कैटरिंग लेंथ। सो इट विल बी AT PT प्लस AP P, एंड यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर आएगा प्रोटॉन 1 का, ठीक है। सिमिलरली व्हेन दिस न्यूट्रॉन इंटरेक्ट्स विद प्रोटॉन 2, तो आपके पास जो स्कैटरिंग लेंथ आएगी, लेट्स से उसको मैं A2 से डिनोट करता हूँ, तो वो किसके इक्वल होगी, AT, it will also be the combination of AT into PT plus, or you can say the superposition of these two scattering lengths, AT and AP. So and PP2, PP2 means projection operator of proton 2, PP2 का मतलब क्या है, projection operator of proton 2, projection operator of proton 1, ठीक है। So अब क्या करेंगे, देखो आपके पास मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मेरे पास A1 एंड A2 है, then I will be able to calculate the scattering length of ortho and parahydrogen। So PP1 चाहिए हमें, तो इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, जहाँ पे P है वहाँ पे 1 रख देते हैं। So projection operator for proton 1 is 1/2 5/4 plus Sn डॉट Sp1, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एंड T
यहाँ पे लेट से इसको T1 एंड T2 लिख देते हैं फॉर प्रोटॉन 1 एंड फॉर प्रोटॉन 2, ठीक है। सो PT1 कितना आएगा 1/2 3/4 माइनस SN डॉट SP1। प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर प्रोटॉन 2 जल्दी से लिख देते हैं। 1/2 5/4 प्लस SN डॉट SP 2, यहाँ पर 2 है। एंड सिमिलरली जो दूसरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर आएगा वो कितना आएगा 1/2 3/4 माइनस SN डॉट SP2। जस्ट मैंने यहाँ पर P1 P2 इंडिसेस को चेंज किया है, ज़्यादा कुछ खास मैंने किया नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को फर्स्ट A1 कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा A1 देखो कितना आएगा, A1 80 इंटू PT1। सो इसकी वैल्यू रख देते हैं। सो 1/2 3/4 माइनस SN डॉट SP1 प्लस AP PP1 की वैल्यू रख देते हैं 1/2 1/2 3/4 माइनस SN डॉट SP1। जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सो यहाँ से कितना आएगा 380/8। सो 380/8 AP कितना आएगा, AP भी कितना आएगा 5, यहाँ पर 5, हाँ 5 आएगा। सो 5 AP/8 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 80/2 SN डॉट SP1। AP/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, सॉरी माइनस माइनस माइनस, so it will be plus AP/2 SN डॉट SP1, ठीक है। सिमिलरली जल्दी से अपनी स्कैटरिंग लेंथ 2 लिखते हैं 80। सो इट विल बी 80 1/2 एंड PT2 की वैल्यू ये रख देंगे। सो 1/2 तो बाहर लिख दिया मैंने, 3/4 माइनस SN डॉट SP2 प्लस यहाँ पर AP/2 आएगा, अंदर क्या लिखोगे आप 5/4 प्लस SN डॉट SP2, ठीक है। यहाँ तक जस्ट द ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो आपके पास जो टर्म्स आएंगी मैं वो लिख रहा हूँ। 380/8 इसमें भी आएगा प्लस 5AP/8 यहाँ पर भी आएगा माइनस 80/2 SN डॉट SP1 यहाँ पर आएगा प्लस AP/2 SN डॉट SP2। तो अब क्या करते हैं, हमें टोटल स्कैटरिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम A1 प्लस A2 करते हैं, ठीक है। सो टोटल स्कैटरिंग लेंथ A इज A1 प्लस A2। देखो जब इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास इसको ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा एंड नीचे कितना बचेगा 4। सो 380/4 यहाँ पर बचेगा एंड जब यहाँ पर आप करोगे तो 5AP/4 यहाँ पर बचेगा। तो 1/4 में दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। सो फर्स्ट टाइम कितना था 380, सेकेंड टाइम में कितना था 5AP।
एंड इनका जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। जब ट्वाइस हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जो 2 है ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो ये टर्म आपके पास बचेगी AP माइनस AT, बाहर होगा SN इंटू SP1 डॉट SP2 को मैं SH लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका SH क्या है, टोटल स्पिन ऑफ योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, where your capital SH is nothing but sp1 plus sp2, ठीक है, because hydrogen molecule consists of 2 proton। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी, सो फॉर, अब लिखते हैं हम अपने स्कैटरिंग लेंथ फॉर पैरा एंड हाइड्रोजन, पैरा एंड ऑर्थो सॉरी, सो फॉर पैरा हाइड्रोजन, सो फॉर पैरा हाइड्रोजन हमारे पास जो स्पिन होती है, मैंने बताया था वो क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। सॉरी गाइस, प्रोटॉन 1 की जो स्पिन होगी इट विल बी द नेगेटिव ऑफ प्रोटॉन 2 स्पिन। सो इस केस में हमारे जो SH की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास अब दिस विल बिकम A फॉर पैरा हाइड्रोजन। तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास सिंपली कितना बचेगा, 1/4 380 प्लस 5AP। सो आपके पास एक पार्ट तो हो गया, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्कैटरिंग लेंथ कैलकुलेट कर ली पैरा हाइड्रोजन की। सिमिलरली फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन, फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन हमारे पास जो स्पिन्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इट मींस sp1 इज इक्वल टू sp2। तो इस केस में हमारा SH 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो A होगा which is the A for ortho hydrogen will be simply 1/4 380 plus 5AP plus AP minus AT SN dot SH, ठीक है, AP minus AT इंटू SN dot SH। इस केस में हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे SN dot SH की, एंड यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास A फॉर ऑर्थो निकल के आएगा, ठीक है। सो देखो काम को थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ये वाली टर्म हमने जस्ट अभी कैलकुलेट की है, ये क्या है, सिंपली देखो यहाँ पर आया था, ये किसके इक्वल है, सिंपली A ऑफ पैरा के इक्वल है। तो इसको हम दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, SN डॉट SH कैलकुलेट करेंगे, उसको AP माइनस AT से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज x and this is y, so let's calculate first y and put in this equation। तो देखो अगर आप वाई स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, बिकॉज एंड में हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है अपनी स्कैटरिंग लेंथ का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। सो हम अभी से वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो वाई स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं वाई स्क्वायर करता हूँ तो इट विल बी AP माइनस AT एंड यहाँ पर 2 भी है गाइस, यहाँ पर 2 भी आएगा एक, ठीक है। सो AP माइनस AT स्क्वायर डिवाइड बाय 4 SN SH डॉट एंड इसका स्क्वायर। तो आपके पास SN डॉट SH कितना आएगा, जल्दी से लिख लेते हैं इसको, जस्ट आपको एक्सपेंड करना है, इसके अंदर 9 टर्म्स आएंगी। सो आपके पास SN डॉट SH जब आप स्क्वायर ओपन करोगे, सो फर्स्ट टर्म तो आएगी आपके पास
एस स्क्वायर एन एक्स, एस स्क्वायर एच एक्स, एस स्क्वायर एन वाई, एस स्क्वायर एच वाई प्लस एस स्क्वायर एन जेड एंड एस स्क्वायर एस जेड। यही टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आगे की टर्म्स एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो आपके पास एक टर्म आएगी एस एन एक्स, एस एन वाई एंड सिमिलरली एस एच एक्स एंड एस एच वाई एंड सो ऑन। टोटल आपके पास कितनी टर्म्स होंगी? 9 टर्म्स होंगी। बिकॉज जो हमारा टोटल एस एन है, क्योंकि हमारे पास जो एस एन है ये किसके इक्वल होता है? एस स्क्वायर ऑफ एन एक्स प्लस एस स्क्वायर ऑफ एन वाई प्लस एस स्क्वायर ऑफ एन जेड। ठीक है, एंड सिमिलरली आपका एस स्क्वायर एच होता है। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो 3 टर्म्स इसके अंदर है, 3 टर्म्स एस स्क्वायर एच के अंदर होगी, तो टोटल आपके पास 9 टर्म्स आती है। एंड हाँ, ये ऑर्थोगोनल्स होती हैं, तो आपके पास जो भी क्रॉस टर्म्स होती हैं ये सब जीरो हो जाती है। एंड आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी होती है स्पिन ऑपरेटर की, इसका जो एस स्क्वायर जितनी भी ये टर्म्स हैं ये इंडिविजुअली किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। सो आपके पास यहाँ से क्या आएगा? ये तीनों टर्म को आपको सम करना है, जस्ट ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। अब यही किसके इक्वल भी होता है? सो इट इज सिंपली s इंटू एस प्लस 1। सो अगर आप s यहाँ पर s की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, सो एस स्क्वायर एन एक्स प्लस एस स्क्वायर एन वाई प्लस एस स्क्वायर एन जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। सो आपके पास ये कितनी वैल्यू आएगी? 3/4। अब 3 टर्म्स का स्क्वायर 3/4 है। इट मीन्स इंडिविजुअली ये टर्म कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 1/4 1/4 1/4, तभी इनका सम 3/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लिख दो एस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू एस एन स्क्वायर जेड एंड दे ऑल आर इक्वल टू 1/4, तभी तो इन तीनों का सम कितना है? 3/4। सो इन तीनों की वैल्यू जब 1/4 1/4 1/4 है तो मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है। सो आपके पास जो एस एन डॉट एस एच का स्क्वायर आप निकाल रहे थे, सो किसके इक्वल आएगा? 1/4। आपके पास सिर्फ कितना बचेगा? एस स्क्वायर, इसको मैं एच लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, इन तीनों का सम एस स्क्वायर एच एक्स, एस स्क्वायर एच वाई, एस स्क्वायर एच जेड। ठीक है, सो हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर ऑर्थो। एंड फॉर ऑर्थो वी नो कि हमारा जो एस एच की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? एस पी वन प्लस एस पी टू। तो जो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ एस स्क्वायर एच, तो किसके इक्वल होगा? सिंपली एस इंटू एस प्लस 1 एंड एस एच कितना आएगा? एस एच इज सिंपली एस पी वन प्लस एस पी टू। प्रोटॉन 1 एंड प्रोटॉन 2 की स्पिन हाफ हाफ है, तो आपके पास एस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सो जब आप यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो एस स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, यहाँ तक। सो आपके पास 1/4 इंटू 2, तो आपके पास एस एन डॉट एस एच, जब इस क्वांटिटी का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आई है? 1/2। सो इस वैल्यू को आप वापस से कहाँ पुट करना है? यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर। तो आपके पास वाई स्क्वायर आ गया एंड सिंपली आपने ए स्क्वायर ऊपर जस्ट कैलकुलेट किया पैरा के लिए। तो दोनों को अब हमें सम करना है। तो जब आप सम करोगे सो ए स्क्वायर फॉर ऑर्थो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने जस्ट कैलकुलेट कर लिया था, किसके लिए? ऑर्थो के लिए। उसका स्क्वायर करना है। तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल आएगा 380 प्लस 5AP डिवाइड बाय 16
एंड इस न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस, अब आपको वाई स्क्वायर करना है। सो वाई स्क्वायर में क्या आएगा, AP माइनस एटी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1/2। ये एस एन डॉट एस एच की वैल्यू है, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है। सो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास जो टोटल एलसीएम में क्या आएगा, 16 आएगा। ऊपर बचेगा आपके पास 380 प्लस 5AP इस क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस इस क्वांटिटी का ट्वाइस 2 टाइम्स AP माइनस 80 का। ठीक, ये आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर होता। तो आपके पास ये आ गया। अब देखो, अब सिंपली अपना लास्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। कौन सा, व्हाट इज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर ऑर्थो इज 4 पाई ए स्क्वायर ऑफ ऑर्थो। सो इस क्वांटिटी को जस्ट 4 पाई से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो ये कितना आएगा, 4 पाई बाय 16। 4 पाई बाय 16। जब आप इनका स्क्वायर्स ओपन करोगे, ठीक है, स्क्वायर ओपन कर दो एंड टर्म्स को ऐड कर दो, तो आपके पास आएगा 980 स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर पी प्लस 30 टाइम्स 80 इंटू ए पी 2 ए पी स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर माइनस 4 ए पी 80। ठीक है, ये जस्ट मैंने इस क्वांटिटी का स्क्वायर किया है, इन टर्म्स को ऐड किया है। ठीक है, सो अब जो टर्म्स ऐड हो रही हैं सेम उन्हें ऐड कर दो। 980 स्क्वायर यहाँ पर है एंड 280 स्क्वायर यहाँ पर है, तो इट बिकम्स 11 ए स्क्वायर टी। 25 यहाँ पर है एंड 2 यहाँ पर है, तो इट बिकम्स 27 ए स्क्वायर पी प्लस 30 minus 4 is 26. So this is 26 80 into AP. This is sigma scattering cross section for ortho hydrogen. इतना आया। एंड आपके पास पैरा का कितना आया था, पैरा हाइड्रोजन के लिए। सो 4 पाई तो इसमें भी आएगा, 4 पाई ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मतलब इस क्वांटिटी का आपको स्क्वायर करना है। so, मैं यहीं पर बता देता हूँ, 4 पाई इंटू इसका जब स्क्वायर करोगे तो नीचे तो 16 आएगा प्लस न्यूमरेटर में कितना आएगा, 380 प्लस 5AP 380 प्लस 5AP का स्क्वायर। सो इससे ये कट जाएगा 4, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन कितना आएगा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, पाई बाय 4 380 प्लस 5AP इस क्वांटिटी का स्क्वायर। सो आपके पास दोनों क्रॉस सेक्शन आ गए। ठीक है, दिस वाज योर फाइनल आंसर। एक बार इसका मैं रिवीजन देता हूँ आपको। देखो, जब आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हो AT एंड AP, देखो दिस वाज थ्योरेटिकल पार्ट। अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो अगर आप स्कैटरिंग लेंथ निकालते हो ना, तो AT आपके पास आता है 5 फर्मी 5 फेम्टोमीटर एंड आपके पास AP आता है -23 फेम्टोमीटर। सो जब आप AT एंड AP की वैल्यू इन दोनों के अंदर पुट करते हो तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कितनी आती है आपके पास, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बाय ऑर्थो हाइड्रोजन इज 9080.8 एंड आपके पास ये वैल्यू कितनी आती है 7850। सो जब आप इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हो, दैट इज सिग्मा फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन
and sigma for para hydrogen, so it comes out to be approximately 1.15. so this was just for your knowledge. okay, so एक बार क्विक रिव्यू करते हैं हमने फटाफट किया गया। देखो आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना था दो के लिए, पैरा हाइड्रोजन एंड ऑर्थो हाइड्रोजन। सो आपके पास फॉर्मूला आपको पता था, तो बेसिकली हमारा टारगेट था ए स्क्वायर फॉर पैरा एंड ए स्क्वायर फॉर ऑर्थो निकालना। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज किया। सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर में हमारे पास S1 डॉट S2 की वैल्यू हमें पहले से पता थी। हमारा जो स्कैटरिंग लेंथ थी A1 एंड A2, A1 कब थी, when neutron interacts with proton 1 and when neutron interacts with proton 2 we get A2. So it was just a superposition of AT and AP. So हमने basically A1 and A2 कैलकुलेट किया। So जब हमारे पास A1 and A2 आ गया तो हमने उन दोनों को सम कर दिया, we get the total scattering length. Now we get the total scattering length in terms of AT, AP and SN dot SH. अब SN डॉट SH की वैल्यू क्या होती है वो हमने दोनों के लिए अलग से कैलकुलेट करी। SN डॉट SH की वैल्यू पुट करी एंड सिग्मा फॉर ऑर्थो एंड स्कैटरिंग लेंथ फॉर पैरा हाइड्रोजन एंड ऑर्थो हाइड्रोजन कैलकुलेट किया। एंड फाइनली अपने एक्सप्रेशन के अंदर जब पुट किया हमने तो हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गई। ठीक है, सिग्मा ऑर्थो एंड सिग्मा पैरा। आई नो कि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट अगर आप अच्छे से इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इजी है, इट्स नॉट हार्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए अच्छे से।